हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय पर। बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। बिना समय गंवाए हुए, है ना, हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। करें, रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, है ना। हम उतने ही बिंदु को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए, याद कीजिए, नहीं होता तो उसको कॉपी पे लिखा कीजिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम लोग पढ़े रहेंगे दोस्तों, तो पता चलेगा, है ना, कि रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। अब देखिए, विकारी शब्द कहते किसको हैं? विकारी शब्द कहा किसको जाता है, किसको कहते हैं विकारी शब्द? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि पर बदल जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर बदल जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और उसी का उल्टा अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार बोल दे, ध्यान से सुनिएगा। विकारी शब्द, वैसा शब्द, लिखिए लिखिए लिखिए, पहले आप लोग कलम कॉपी निकालिए, लिखिए। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्लियर? विकारी शब्द लिख के रह दीजिएगा। लिखिएगा, जो शब्द लिंग, वचन, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अगला अविकारी शब्द, जो शब्द जो शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ आदि, ये सब जो भी बताए हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये आपको सॉरी ये आप प्रयोग कर लीजिए वाक्य में, नहीं बदलेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ आओ।
सीता कहाँ गई है, मोहन कहाँ गया है, श्याम यहाँ आओ, गीता यहाँ आओ। बदल रहा है संज्ञा के आधार पर? नहीं बदल रहा है। तुम लोग यहाँ आओ, वचन, एक वचन बहुवचन, तुम लोग यहाँ आओ। अब तुम लोग बहुत सारा है, यहाँ आओ। राम यहाँ आओ, एक व्यक्ति का नाम, एक वचन, राम यहाँ आओ। यहाँ पर भी नहीं बदला, यहाँ दोनों में सेम ही है। इसीलिए ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मेन बिंदु आपका ये है कि रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बाकी दोनों डिफिनेशन हो गया है। अब देखिए एक चीज और है ना, कह रहा है कि अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं हम लोग? अव्यय कहते हैं। अवयव। अब देखिए, कह रहे विकारी शब्द केवल 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द केवल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबका देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? केवल 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मेरे साथ बोलिए, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार किसके हैं? विकारी शब्द के। वहीं पे इसका कहिएगा तो और आगे हम बताएंगे, है ना। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपसे 6 to 8 क्लास के लिए, इसमें डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, है ना। या 9, 10 भी है तो उसमें आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएगा। और वहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 8, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं पे अविकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द केवल 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं पर अविशेषण, उससे पहले आप ये पढ़िए, अविकारी शब्द के 5 प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, लिखते जाइए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए बोलिएगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां आपका निपात है। निपात कहते किसको हैं? बताइएगा कमेंट करके आप लोग, निपात कहते किसको है? हम तो बताएंगे आपको, है ना। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4। विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं पर अविकारी शब्द या अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के? अव्यय कहें या अविकारी शब्द कहें, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका निपात। 5वां क्या है आपका? निपात, है ना, निपात। अब देखिए विशेषण,
लिखिएगा विशेषण, पहले यह समझिए विशेषण कहते किसको है। तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो, वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए मोटा मोटी समझिएगा आराम से, यह एक क्या है? कलम है या मार्कर। अब बोल रहे हैं यह मार्कर है, इसमें कोई विशेषता है? नहीं है। लेकिन यही मार्कर को हम कर रहे हैं कि यह अच्छी मार्कर है। अच्छी शब्द जो आ गया वो आपका क्या हो गया? विशेषण। श्याम लड़का है, सही बात है, श्याम लड़का है, लेकिन श्याम कैसा लड़का है? तो उत्तर में आया श्याम सुंदर लड़का है। तो ये सुंदर जो शब्द हुआ ना, यहाँ पे लिखेंगे, हम बताएंगे। सुंदर जो शब्द हुआ वो हमारा क्या हो गया? विशेषण। भाई विशेषण, क्लियर? तो विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 3 प्रकार के। विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के? विशेषण 3 प्रकार के। एक खुद विशेषण, दूसरा प्रविशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण। अब तीनों को समझिएगा शॉर्ट में ही, ध्यान से सुनिएगा। विशेषण का तो बता ही दिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो, वह विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाता हो, वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाता हो, वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाता हो, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता बहुत सुंदर लड़की है। अब देखिए, सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सीता संज्ञा, सुंदर विशेषण है ना, और सुंदरता की और विशेषता बढ़ाया जा रहा है। सीता कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। यह जो बहुत शब्द लगा, यही हमारा प्रविशेषण है। और आपका तीसरा हो गया क्या? क्रिया विशेषण। वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? क्रिया विशेषण से कहा राम चला गया। कहाँ चला गया? तो राम पटना चला गया। जाना क्रिया हुआ, बतला रहा है कब गया। दोपहर में गया, 2 बजे गया। कहाँ गया? पटना गया। कैसे गया? बाइक से गया। ये जो क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, ये हमारा क्या हो गया है? क्रिया विशेषण। आई होप आप इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। इसमें भी और सारी बातें हैं, ठीक है ना? इसमें भी और सारी बातें हैं जो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, यह छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।